हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। जैसा कि जेपीएससी मेंस में नागपुरी के बैकलॉग का एग्जाम हुआ है, तो उसका क्वेश्चंस आप लोगों के द्वारा भेजा गया है और आप लोगों ने कहा कि सर इसका एक बार विश्लेषण कर दीजिए। ठीक है, तो इसी का विश्लेषण आज का वीडियो है। ठीक है, जो बैकलॉग का क्वेश्चन आया है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको एक एक क्वेश्चन एक एक जो भी क्वेश्चन है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जान रहे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, ये आपका नागपुरी भाषा एवं साहित्य का 150 नंबर का क्वेश्चन होता है। 3 घंटे का आपको समय मिलता है। मैं फिर से बतला देता हूं क्योंकि कल कुछ लोग इस तरह से क्वेश्चन पूछे थे कि सर देखिए ना, नंबरिंग जोड़ने पे कुछ अलग आ रहा है। वैसा कुछ नहीं, उस समय दिमाग आप लोग मत लगाइए। 6 सवाल का जवाब देना होता है, 8 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पहला नंबर और 5वां नंबर अनिवार्य है, मतलब उसको आपको लिखना ही है। पहला नंबर का क्वेश्चन जैसे कि इसमें है ना, हेठे देवल सवाल में से कोनो 5 सवाल का जवाब लिखो, तो ये पहला नंबर जो है इसको आपको लिखना ही है। ठीक है, कौन सा क्लियर थोड़ा बड़ा कर दूं क्या? दिखलाई नहीं दे रहा आप लोग को? अब दिखलाई दे रहा होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जो भी अच्छा, एक चीज और भी देखिए, एडू अंकुरन के द्वारा जेपीएससी नागपुरी मेंस के लिए पेड क्लास चलाया गया, यह चलाया जा रहा है अभी भी, है ना। और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया गया। तो जो भी लोग आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं और फिर बैकलॉग के क्वेश्चंस को देखे होंगे, तो आप लोगों को ई गर्मी में भी कूल कूल का एहसास हुआ होगा। ठीक है, इस क्वेश्चंस में अभी क्योंकि दो ही टेस्ट हुआ है, टोटल 5 से 7 टेस्ट लेने का हम लोगों की टीम के द्वारा कोशिश किया जा रहा है कि 5 से 7 टेस्ट अगर आप लोग ले लेते हैं, अटेंड कर लेते हैं, तो कहीं का क्वेश्चन आपको छूटने जा नहीं रहा है। मॉडल आंसर भी आप लोग को दे दिया जाता है, तो इससे परफेक्ट और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अभी भी अगर आप में से कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं एडू अंकुरन का, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, उसमें कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए। और हाँ, उसके लिए मिनिमम कुछ चार्जेस आप लोग को पे करना पड़ता है, क्योंकि काफी मेहनत का काम होता है, सारे कॉपी को चेक करना और ये सब वो सब बहुत सारा कुछ को देखना पड़ता है। चलिए, आप लोगों को देखिए, ये क्वेश्चन जो तैयार करके दिया गया है ना, उसी तरह के टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन सेम टू सेम आप लोग को शायद, मतलब देखिए, हम लोगों को क्या पता, हम लोग तो सिर्फ क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, एग्जामिनेशन लेते हैं। ठीक है, अब उसी तरह के क्वेश्चंस आप लोग को अगर देखने के लिए मिलते हैं तो अच्छी बात है ना। और देखिए, जैसे कि 5 सवाल का जवाब दे, तो 5 अब आप लोग जो मेंस का एक्चुअल जो एग्जामिनेशन होने वाला है, वो आप लोग 6 क्वेश्चन की तैयारी कीजिए। ठीक है, अब जैसे कि नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास के ऊपर चर्चा करूं। ठीक है, ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, पब्लिक वीडियो भी, पब्लिक डोमेन में भी वीडियो दिया गया है। 7 नंबर का क्वेश्चन रहता है, कई बार से आप लोग को बोला जा रहा है 7 नंबर के क्वेश्चंस पे आप लोगों को 150 से 250 वर्ड के बीच में आंसर राइटिंग करना रहता है, और मिनिमम एक डायग्राम आप लोग रखिएगा, कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अपने तरफ से मिनिमम एक डायग्राम। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर्वनाम के परिभाषित करो, आप लोग पता नहीं, शायद ये कॉन्फिडेंस है, इसीलिए डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चंस आपको टेस्ट सीरीज में देखे गए। ठीक है, उसको परिभाषित करते हुए एकर कैटो भेद होवेला, उदाहरण संगे लिखो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नागपुरी में कई किस्म का वचन होवेला, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मेल खाता है। वचन आपको पहले ही पूछा जा सकता है, पूछा गया है। एक वचन और बहुवचन होता है हम लोग के नागपुरी में, एक वचन या बहुवचन होता है, द्विवचन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मन और झन को ऐड करके बहुवचन बनाया जाता है। ठीक है, उदाहरण के साथ बताना था, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। नागपुरी में मर्दानी झूमर को उदाहरण के साथ लिखना है आपको। झूमर को आपको बताया गया है बहुत अच्छे तरीके से। 3 तरह का झूमर होता है, एक होता है जनानी झूमर, एक होता है मर्दानी झूमर, एक होता है बांग्ला झूमर। अच्छा, झूमर को जैसे आप लोग कीजिएगा ना, तो इसके साथ थोड़ा सा जो आप लोगों को क्लासेस में बताया गया है कि जो छंद होता है, वर्ण होता है, मात्रा होता है, उसको भी जरूर से लिखने की कोशिश कीजिएगा। डिफरेंट आंसर राइटिंग आप लोग का होगा। ठीक है, काहे कि सब कुछ सिंपल लिखेगा कि मर्दानी झूमर में मर्द मन नाचे ना, मर्दे एक तो कली बनेला, गोल गोल जोड़ाए के, हाथ से हाथ जोड़ाए के, कंधा से कंधा जोड़ाए के, कमर मन की डंडा से डंडा जोड़ाए के सब नाचे ना, सब कुछ लिखेगा। लेकिन आप लोग को थोड़ा सा डिफरेंट लिखना है। उसमें मात्रा क्या है,
ठीक है, छंद क्या है उसको थोड़ा सा जरूर से लिखिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए विश्लेषण का मतलब यही है कि क्वेश्चन पढ़ दिए नहीं, क्वेश्चन के साथ आप लोग को हम ये भी बतला दे रहे हैं कि भाई आप आंसर लिखिए तो उसमें और किस तरह के पॉइंट्स को ऐड करना चाहिए, जो आयोग देखना चाहता है, या जो भी नागपुरिया के जो भी टीचर है बहुत मृदुभाषी होते हैं, ठीक है, और हमेशा से मतलब कि अच्छा ही चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोग के दिमाग में जो ये जो कॉन्सेप्ट आ गया है कि भाई नागपुरी में मार्क्स नहीं आता, आप अच्छा से लिखिए। हम लोग अभी टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, हम लोग देखते हैं कि एवरेज मार्किंग 65-55 यही आता है, एवरेज मार्किंग है ये 65 से 55 के नंबर के बीच ही आप लोगों का आ रहा है। कुछ लोग हैं जो टॉप कर रहे हैं, 100 क्रॉस कर रहे हैं या 90 प्लस जा रहा है। ठीक है, तो उसको देखिए लिखिए तो ज्यादा अच्छा रहता है। चलिए अब आगे नागपुरी में पावस राग के बारे में लिखिए। देखिए पावस जो राग है ना वो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे चलता है। फिर से क्या बोले हम, पावस जो राग है ना वो ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे चलता है। राजस्थान में भी पावस का गीत गाया जाता है, यूपी में भी पावस गीत गाया जाता है। तो भाई नागपुरी में क्या है उसको आप डिफरेंस बताइए। ठीक है, और फिर इसमें भी जो वर्ण है और मात्रा है वो सबको लिखना होगा। छंद 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 विधान जो है वो थोड़ा सा ऐड करना होगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन आपको ऐड करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए पावस राग होता है, वर्षा ऋतु का समय होता है, गर्मी और वर्षा, जैसे अभी गर्मी खत्म हो रहा है। ठीक है, गर्मी के बाद देखिएगा जून आ रहा है, जेठ खत्म होगा, जेठ आषाढ़। ठीक है, तो आषाढ़े के समय इसको गाया जाता है। चढ़ती आषाढ़ का गाना है पावस। उमस भरा गर्मी में जब पानी की पहली बूंद गिरती है तो धरती को पहला पानी मिलता है, उस समय पावक पावस में बदल जाता है। पावक का मतलब होता है आग, ठीक है, लेकिन वही पावस का मतलब हो जाता है बारिश। ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करके लिखिए। आप लोग ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आप लोग को पता होना चाहिए कि किस तरह से लिखना है। अच्छा, लोक कथा का वर्गीकरण करना है और उसको उदाहरण के साथ बतलाना है। ठीक है, तो लोक कथा में बाल कथा होता है, पशु पक्षी की कथा होता है, लीजेंड क्या होता है, मिथक क्या होता है, वो सबको लिखिए। थोड़ा मतलब लिखिए ऐसा कि मजा आ जाए, है ना। तो ये हो गया। फिर नागपुरी का लोकोक्ति और मुहावरा में 2 ठो अंतर को बता के 3-3 ठो लोकोक्ति और मुहावरा को लिखना है। हाँ, ये क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा, क्लासेस में भी दिया गया है, नोट्स में भी दिया गया है, बतलाया भी गया है कि भैया नीति से संबंधित, खान पान से संबंधित या फिर समाज से संबंधित जो भी है लोकोक्ति है, मुहावरा है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। लोकोक्ति और मुहावरा का अंतर आप लोग से डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, लोकोक्ति को आप लोग वहां पर ना, जैसे कि यहाँ लोकोक्ति लिखे हैं, लेकिन आप लोग जरूर से लिखिएगा कि लोकोक्ति को हम लोग कबनित बोलते हैं। ठीक है, इस सब बात को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरी कर पहला उपन्यास चक्री के बारे में। देखिए ये हम लोग टेस्ट 4 में डिजाइन किए हुए थे, 2 टेस्ट हुआ है, टेस्ट 4 में ये डिजाइन किया हुआ है चक्री के बारे में, लेकिन हम लोग का क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। आप लोग को हम बतला देते हैं, चक्री जो है वो पहला उपन्यास है। मोटा मोटी हम आपको बतला दे रहे हैं, सुन लीजिए, सीख लीजिए, और कहीं से अगर कोई जुगाड़ है तो उसको पढ़ लीजिए। चक्री जो है वो पहला उपन्यास था, 1979 में इसको प्रकाशित किया गया था। प्रोफेसर बालमुकुंद बड़ाइक के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, उनकी रचना 50 पेज का था, पढ़िएगा, बहुत अच्छी बात है। हम लोग, मैं पढ़ा था, स्पेशली मैं जो पढ़ा था, मैं 2008 में या 9 में इसको पढ़ा था चक्री को। ठीक है, मैं पहला हिंदी उपन्यास जो पढ़ा था वो क्या चंद्रहास करके पढ़ा था हिंदी। उसके पहले हम लोग का टीम, हम लोग का ग्रुप में अंग्रेजी सीखना है, एक होता है ना अंग्रेजी सीखना है, इसलिए जितना हो सकता है अंग्रेजी का किताब पढ़ो, ऐसा दिमाग में चलता था। लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग सीखने लग गए तो बहुत अच्छा होने लग गया, है ना। तो चक्री पढ़िए, बहुत अच्छा है भाई, एकदम दिल को मार्मिक करने का है। 50 पेज का है। इसमें होता क्या है कि जमींदारी प्रथा, समाज से संबंधित ये उपन्यास है। ठीक है, तो आप लोग अगर मान लीजिए चक्री का वर्णन कीजिएगा तो चक्री जो है समाज, माने आप लोग लिखिएगा, आपने डायरेक्ट नहीं लिखने लगना, कि आप लोग को लिखना है कुछ इस तरह से कि समाज में अनेक जो समस्याएं हैं उसके उन्मूलन को दर्शाने के लिए, या सामाजिक जो समस्याएं हैं उन मन के दर्शावे के लिए ढेर रचनाकार मन आपन आपन दृष्टिकोण के बतावे ना, ओहे दृष्टिकोण एक चक्री के रूप में प्रोफेसर बालमुकुंद बड़ाइक हमरे मन कर सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जेकर संपादन 1979 ईस्वी में हो रहे। ठीक है, इसमें क्या होता है इसको भी हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा आपको, कि एक लड़का होता है, मतलब कि पढ़ा लिखा लड़का है, बाहर जाके पढ़ाई करता है, और वो बेचारा किसी जमींदार के खेत के पास से गुजरता है। ठीक है, और जूता पहन ले रहता है,
तो जमींदार को जब पता चल जाता है कि साला जूता पहन के हमारा जमीन से कैसे पार हो गया, तो उसका बाप को और उसका बेटा को 10-10 जूता मरवाता है बुला के। पहले था भाई ये सब सही बात है, ठीक है। तो उसी का वर्णन करता है ये चक्री, ठीक है। तो आप लोग को मोटा मोटी बता दे रहे हैं, मतलब हम बता दे रहे हैं, तो आप लोग इसको फ्रेम करके अपना लिख लीजिएगा। हम लोगों का काम है, देखो भाई, आप लोगों का अच्छा कुछ हो, आप लोग अच्छा कीजिए, इसीलिए एडू अंकुरन टीम मार्केट में आई है और आप लोगों के लिए मतलब अच्छा कंटेंट देने का कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए आगे है, नागपुरी का पद्य साहित्य का विकास पे विस्तार से चर्चा कीजिए। गद्य साहित्य होता है, पद्य साहित्य होता है। नागपुरी साहित्य का 2 भाग है, ये गद्य साहित्य हो गया, पद्य साहित्य हो गया, तो उसी के बारे में इसको आपको चर्चा करना है। फिर तीसरा है, चौथा है, नागपुरी साहित्य का काल विभाजन में आधुनिक काल का चर्चा कीजिए। देखिए अब काल विभाजन जो है ना, उसको सिर्फ डेट में आप लोग मत कीजिएगा। हम पिछले जो वीडियो हम दिए हैं पेड क्लास में, उसमें क्लियरली बतलाए हैं कि सिर्फ डेट नहीं होता है काल विभाजन। काल विभाजन में आप पूर्णा परिया का प्राचीन काल कीजिएगा, मध्यकाल कीजिएगा, आधुनिक काल कीजिएगा, और उसके साथ साथ श्रवण कुमार गोस्वामी जो बतलाए हैं कि रीति काल होता है, श्रृंगार काल होता है, ठीक है, आधुनिक काल होता है, तो वही आधुनिक काल का चर्चा आप लोग को करना है। तो दोनों को कोलैब करके आप लोग को लिखना होगा। 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 500 वर्ड आपको लिखना ही चाहिए, ठीक है। और कोशिश कीजिए 1 से ज्यादा डायग्राम बनाइए। फिर से हम बतला दे रहे हैं, 500 वर्ड मिनिमम होना ही चाहिए, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और एक मिनिमम डायग्राम से अधिक होना चाहिए, माने 1 से ज्यादा डायग्राम होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग जानिए कि इसको कैसे फ्रेम किया जाता है। चलिए, तो ये है आपका खंड क का। चलिए अब खंड ख में आते हैं। खंड ख में है कि फिर से 5 सवाल का जवाब दीजिए, जिसमें संक्षेप में लिखिए। नागपुरी का कवि कंचन जो है, उनका संक्षेप में परिचय देना है और एक तो कृति को लिखिए। देखिए नागपुरी के जो कवि हैं वो गीत भी लिखे हैं, कविता लिखे हैं, मतलब गीत कविता लिखे हैं, और कोई कहानी भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं। तो कीर्ति का मतलब वही होता है कि ये सब रचना जो है उसी को कीर्ति बोला जाता है। तो किसी भी एक ठो मतलब एक ठो कीर्ति लिखना है, 7 नंबर का है। तो कवि कंचन का कुछ भी आप जानते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा आप 4-5 लाइन का मान लीजिए कविता लिखना है, तो पूरा कविता लिखने की जरूरत नहीं है, 4-5 लाइन का कविता लिखिए, फिर उसका आशय को समझा दीजिए कि ऊपरे देवल कविता जो है वो का रचनाकार कवि कंचन है। अगर वो कविता जो है वो किसी किताब में पढ़ना है, जो पाठ्य पुस्तक है, हम आप लोग को फिर से बतला दे रहे हैं, नागपुरी का पाठ्य पुस्तक 4 ठो है। क्या है? पहला है आपका मंजर भाग 1, ठीक है, मंजर भाग 2 है, शायद मंजर है। दूसरा है बनफूल भाग 1, तीसरा है आपका बनकेवरा, और चौथा है बनकेवरा भाग 2, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड बुक है। तो अगर इस सब में अगर कुछ भी चीज मेंशन है तो उसको जरूर से लिखिए कि कवि कंचन का रचना जो कि बनफूल भाग 1 में संकलित है, और उसका नाम क्या है वो भी जरूर से लिखिए। मतलब कि क्या बोलते हैं उसको यार, हेडिंग को क्या बोलते हैं? हाँ, मतलब कोई भी कविता है उसका, जैसे कि उमड़ी गगन घन घमंड, ऐसा है ना, तो उमड़ी गगन घन घमंड जो है वो एक रचना है, ऐसे करके लिखिए और फिर उसका आशय समझा दीजिए। बस इतने करना है, 7 मार्क्स से नीचे आपको नहीं मिलेगा, एकदम बढ़िया से मिलेगा। बढ़िया से फ्रेम करके लिखिए। धनी राम बख्शी कर कोनो एक ठो गीत कर आशय लिखू। धनी राम बख्शी के बारे में हम आप लोग को बहुत अच्छा सा बतलाए हैं। डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन भी आया है। सहनी उपेंद्र पाल नाहन कर जीवन परिचय देने के लिए आया है। आराम से कोई जीवन परिचय देना है, मतलब क्या करना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कब जन्म हुआ, माए बाप का नाम अगर जानते हैं तो जान बताइए, पेशा क्या था इनका सो बताइए। उसके बाद फिर कोई भी एक तो कृति लिख दीजिए, चाहे वो कहानी हो तो उसका आशय लिखिए। कृति को का आपका पूरा कहानी लिखिए। का सहनी उपेंद्र पाल नाहन का सेटरा नाम का एक कहानी है जो बनकुल भाग 1 में लिखना, तो सेटरा कहानी पूरा लिखिएगा, 3-4 पेज का हो जाएगा। तो सेटरा कहानी का भाव लिखिए कि देखिए गांव में कितना प्यार से लोग रहते हैं, अपने जात का नहीं है, अपना भाई बंधु नहीं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से लोग जुड़ा रहते हैं। एक नाना रहता है, एक नानी रहता है, ठीक है, लेकिन दोनों का मतलब कि खट्टा मीठा पल होते रहता है कहानी में। तो मतलब हम सेटरा का बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो उस तरह से कुछ लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर प्रमोद कुमार राय या मुकुंद नायक का कोई भी एक तो गीत का भाव, कोई भी एक, या लिखा है, या का मतलब होता है और, या तो प्रमोद कुमार राय का लिखिए या फिर मुकुंद नायक का लिखिए, लेकिन जरूर से मेंशन कीजिए कि ये ऊपरे देवल जो कविता है या गीत है या रचना है वो मुकुंद नायक का है या तो फिर प्रमोद कुमार राय का है, ठीक है। और फिर उसका आशय बतलाइए, उसका भाव का चर्चा करना है, ठीक है। आगे नागपुरी लोक वाद्य कर विशिष्टता ऊपरे चर्चा कीजिए, ठीक है। आप लोग को हम बताए थे कि नागपुरी का या फिर झारखंड का हम बोले थे,
झारखंड के वाद्य यंत्र जो होते हैं उसका विकास कैसे हुआ और उसकी विशिष्टता क्या है, वो हम बताया गया हमारी टीम के द्वारा। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रकृति परब सरहुल के ऊपर संक्षेप लिखो। डायरेक्ट क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज, मतलब कि देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, सॉलिड क्वेश्चन है, ठीक है। सरहुल हम लोग सब मनाते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रकृति पर्व है सरहुल, फूलों का पर्व है सरहुल, उसके बारे में जितना आप लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें भी दो अच्छी रहता है, जैसे हम लोग का जो समाज है चंगा माई का पूजा करता है, और जैसे कि आप मुंडारी समाज में चल जाइएगा तो उन लोग सिंगबोंगा ये सब का पूजा करते हैं, ठीक है। तो उसको भी आप लोग मेंशन जरूर कीजिए अगर हो सकता है तो, ठीक है। हालांकि 7 मार्क्स का है, तो जैसा भी आप लिख सकते हैं लिखिए। फिर आगे है, हेठे देवल गद्यांश कर हिंदी में अनुवाद करूं। झारखंड के आदिवासी समुदाय की सामान्य संस्कृति का सबसे ताजा उदाहरण सरहुल की पूजा है। तो सरहुल से ही संबंधित देखिए आपको देखिए आप लोगों को क्या बोला जा रहा है कि देखिए प्रकृति पर्व सरहुल के बारे में लिखने के लिए बोला है, और देखिए सरहुल का डिटेल यहां पर दे दिया है। कितना अच्छा बात है ना। तो इसको बस नागपुरी में ट्रांसलेट करके आप इसको ऐड कर सकते हैं, है ना, कि आदिवासी सदान के घरों में भी सखुआ फूल खोसे जाते हैं, प्रकृति पर्व है बोल रहे हैं ना, तो सरई कर फूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरी साहित्यकार डॉक्टर विशेष प्रसाद केसरी का जीवन परिचय देते हुए उनकर गोटे रचना मन का सूची बनाओ। अब गोटे रचना में तो बहुत सारा रचना हो जाएगा इनका, तो कोशिश कीजिए 20 ठो है तो कोशिश कीजिए 15 ठो 10 ठो अगर याद रहता है तो उसको लिख दीजिए कि देखिए भाई बीपी केसरी जो पिठोरिया के जन्म हुआ, ठीक है, जन्म कब हुआ, नागपुरी संस्थान के लिए क्या क्या किए, उसके बाद फिर इनकी जो जो रचना है, रद्दी कागज ये सब जो है, मतलब जितना भी रचना है सब आप लोग को, शक्ति जैसे बनकेवरा भाग 2 में आपको शक्ति अर्जन पढ़ना है डॉक्टर विशेषर प्रसाद केसरी का, ठीक है। रद्दी कागज आप लोग सीजीएल के लिए पढ़े थे विशेषर प्रसाद केसरी का, या गूगल कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग को दे दिया गया है नागपुरी में, या फिर कोई भी आप लोग लैंग्वेज लिए है ना, तो कोशिश मतलब होता वही है कि क्वेश्चन वही आपको मैक्सिमम वही मिलने की चांसेस होते हैं, बस उसको लिखने का तरीका आपका अलग होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे है, कहानीकार नईमुद्दीन मिर्दाहा कहानी सोना ऊपर विस्तार से चर्चा कीजिए। देखिए नईमुद्दीन मिर्दाहा का मेंजूर पाइक है ना, तो मेंजूरे पाइक में एक कहानी है सोना, इसके बारे में आप लोग को जानना चाहिए। बढ़िया है, बहुत मार्मिक कहानी है कि सोना नाम की लड़की रहती है, वो एक तो बंदर को नचा नचा के अपना जीविकोपार्जन करते रहती है, हम बतलाते रहे आप लोग को थोड़ा मोटा मोटी, ठीक है। और बंदर एक तो कोई जमींदार है वो उसको देख लेता है, इस पे आकर्षित हो जाता है, तो इसको अपना अथी में ले जाता है, क्या बोलते हैं जी उसको, बकरी, या फिर बकरी मतलब जो क्या कहते कोठा, उसका बोलते हैं जी, कोठरी नहीं, कोठी में ले जाता है, माने अपना घर में ले जाता है, बस बंगला में ले जाता है, इसे सोचिए मोटा मोटी, ठीक है। तो सोना जो है वो अपना आत्मसम्मान का रक्षा करने के लिए बंगला से कूद के अपना जान दे देती है कि गरीबी हमको पसंद है, लेकिन गरीब का इज्जत, उसका भाव यही है कि गरीब कितना ही है हम, लेकिन इज्जत जो है ना वो अमीरों से भी बड़ा है, ऐसा उस कहानी का भाव है, सोना कहानी का भाव। बहुत मार्मिक कहानी है, पढ़िएगा, मेंजूर पाइक की किताब है, उसी में संकलित है, नईमुद्दीन मिर्दाहा की रचना, ठीक है। सोना नाम की लड़की है जो अंत में अपनी जान दे देती है, ठीक है। चलिए अब आगे है, मंडा पर्व बहुत अच्छा पवित्र पर्व है हम लोगों का, ठीक है। हर तरह के लोग इसको करते हैं, हर तरह मतलब हर तरह के लोग, माने कोई जाति धर्म इसमें नहीं होता। मंडा पर्व का मतलब ये होता है कि भगवान शिव का और शक्ति का जो उपासना किया जाता है, अग्नि में चलते हैं मंडा पर्व, तो उसको आपको थोड़ा सा लिखना है। इया मतलब कि या तो मंडा पर्व के बारे में लिखिए, या तो फिर झारखंड का सबसे ऊंचा जो लोध जलप्रपात है उसके बारे में एक तो सुंदर निबंध लिख देना है, ठीक है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमेशा से बोले आप लोग को 500+ वर्ड्स इसमें रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि 1 से ज्यादा डायग्राम हो 20 नंबर में, 7 नंबर में 150 से 250 वर्ड का होना चाहिए, कोई भी एक डायग्राम होना चाहिए, ठीक है। ये आपका विश्लेषण है। मुझे लगता है कि जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं, टेस्ट सीरीज अटेंड कर रहे हैं, उसका आंसर राइटिंग भी हम लोग प्रॉपर आप लोग को प्रोवाइड कराते हैं, क्या क्या कमियां हैं खामियां हैं सब कुछ बतलाते हैं, और क्वेश्चंस जो है वो आप लोग खुद से जान रहे हैं, जो ज्वाइन किए उन लोग को बहुत अच्छे से पता चल रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन का विश्लेषण आप लोग करने के लिए बोले थे, आप ही लोग क्वेश्चन पेपर भेजे और इसका विश्लेषण हम आपके सामने रख दिए हैं। आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। इसी को रिफरेंस लेके आप लोग आगामी जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं मेंस का, नागपुरी का, उसकी तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।